अस्सलाम वालेकुम। मैं समद अली, मार्क्स मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस स्टूडेंट। और जैसा कि आप सबको पता है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं यहाँ पे ढाका में एमबीबीएस कर रहा हूँ। फोर्थ ईयर में हूँ मैं अभी। फ़िलहाल मैं अपना प्रॉफ देने वाला हूँ, थर्ड प्रॉफ, जो कि हमारा है दिसंबर से। तो उससे पहले मैंने सोचा कि अब जब एग्ज़ाम आ रहे हैं तो क्यों ना हम एक एग्ज़ाम के बारे में वीडियो बनाएं। जैसे कि काफ़ी सवाल आते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, मतलब रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होते हैं और कैसा होता है एग्ज़ाम एग्ज़ाम के बारे में, मतलब हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, और जैसे कार्ड आइटम टर्म ये सब क्या होता है और कैसे होता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम होते हैं एमबीबीएस, यहाँ पे बहुत टफ है बांग्लादेश में। एज कम्पेयर अगर हम रशिया से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एमबीबीएस बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम होते हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। ऐसा नहीं जैसे रशिया में होता है बस साल में एक बार, यहाँ पे तो रोज़ ही एग्ज़ाम होते हैं, जो कि हर रोज़ हमें आइटम के तौर पे देना पड़ता है। और हर रोज़ हम अगर एक एग्ज़ाम देंगे तो हमारी मतलब नियर अबाउट प्रॉफ की प्रिपरेशन होती है। वो धीरे धीरे करके छोटा छोटा, मतलब थोड़े थोड़े एग्ज़ाम देके वो एक फिर कार्ड होता है, फिर टर्म होता है, उसके ऊपर हम आएंगे थोड़ी देर में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना कि सबसे पहले एक आइटम क्या होता है। तो आइटम में होता है कि ये सब मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, बस मैं दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के डाउट रह जाते हैं। तो मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले एक आइटम होता है। मान लो एक टॉपिक है, आपको पढ़ाया, उस टॉपिक का फिर नेक्स्ट टाइम में वाइवा हो कि मान लो आपको एक टॉपिक पढ़ाया, उसका थोड़े दिनों बाद या एक दिन बाद उसका वाइवा ले लिया, तो वो हो गया आइटम। अब आइटम के बाद क्या होता है, जैसे एक कार्ड में 10 आइटम होते हैं तो आपको 10 आइटम देने हैं। फिर उसके बाद एक कार्ड होगा जिसका रिटर्न प्लस होगा छोटे से टॉपिक का। अब मान लो 2-3 चैप्टर का एक साथ कार्ड होगा, हो गया अब कार्ड। फिर उसके बाद होता है टर्म। अब वहाँ पे टर्म में होते हैं 2 कार्ड, तो 2 कार्ड मिला के एक जैसे कि अभी फर्स्ट ईयर के जो सेकंड स्टूडेंट है उनको जो प्रॉफ आने वाला है उनको पता लग गया होगा अब तक कि कैसे ये सीक्वेंस चलता है। तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में भी दोनों ऐसी सेम चलता है, दोनों ईयर्स में। बाकी जो यहाँ पर आने वाले स्टूडेंट है उनको अगर ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में एमबीबीएस बहुत आसान है, तो ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में एमबीबीएस बहुत बहुत मुश्किल है। अगर कोई पढ़ना चाहता है या पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो ही आए, वरना ऐसे तो फिर आना मेरे को नहीं लगता वर्थ है। परेशान हो जाओगे यहाँ पर आके और डिप्रेशन में जाओगे, परेशान होगे, काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। जो पढ़ेगा नहीं उसके साथ तो सिर्फ वो एंड टाइम पर रोएगा कि मेरे को एलिजिबल नहीं कर रहे प्रॉफ में, और फिर बार बार मैम के पास चक्कर काटेगा। यही सब होता है। तो मैम के सामने थर्ड लिस्ट का इंतजार करेगा कि थर्ड लिस्ट कब आएगी, ऐसा होता रहता है। तो इसलिए अच्छे से पहले से पढ़ना स्टार्ट करें, वरना मत आए आप, ठीक है। थोरेक्स हम आते हैं। थोरेक्स में 3 टॉपिक है मेन इंपॉर्टेंट: हार्ट, लंग एंड डायफ्राम। ये 3 टॉपिक जो है वो मेन है विसरा में। फिर बोन्स में आते हैं सुपीरियर एक्सट्रीमिटी। सुपीरियर एक्सट्रीमिटी होता है तुम्हारा ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, देन उसके बाद आर्टिकुलेटेड हैंड, क्लेविकल, स्टर्नम, सब जो थोरेक्स की बोन्स हैं, ठीक है। देन इसके बाद अगर तुम देखोगे तो अब मान लो आइटम की बात हम करते हैं तो थोरेक्स में तो 3 विषय हैं: हार्ट, लंग और डायफ्राम। इनका अलग अलग एक पर्टिकुलर आइटम होगा। जैसे हार्ट का जो आइटम होगा उसको आप मैम को दोगे, आपने वाइवा दिया मैम को हार्ट का, फिर लंग का दिया, फिर डायफ्राम का दिया, फिर ऐसे ही करके आपने पूरा सुपीरियर एक्सट्रीमिटी का आइटम दिया एक एक पार्ट करके, जैसे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। तो मान लो आप जो फर्स्ट कार्ड होता है वो होता है थोरेक्स। तो थोरेक्स में आपने क्या दिया, तीनों विसरा और जितनी बोन्स थी थोरेक्स में वो दिया आपने। फिर उसके बाद अब क्या करेगा इसका मैम, एक कार्ड लेंगी जिसमें तीनों एक साथ आएगा, जैसे हार्ट, लंग, डायफ्राम, जिस जिसके आपने आइटम दिया वो सब एक साथ होगा। और फिर उसका पहले रिटर्न होगा, देन उसके बाद वाइवा होगा। तो ये हो गया एक कार्ड आपका कंप्लीट। अब आ जाओ सुपीरियर एक्सट्रीमिटी। तो सुपीरियर एक्सट्रीमिटी मतलब सेकंड कार्ड। सेकंड कार्ड में जो आएगा तुम्हारा सुपीरियर एक्सट्रीमिटी हो गया, तो इसका पूरा अच्छे से आइटम लेंगे। फिर उसके बाद एक कार्ड होगा आपका सुपीरियर एक्सट्रीमिटी का, रिटर्न वाइवा। हो गया कंप्लीट। अब इन दोनों, अगर आप इन दोनों कार्ड में पास हो गए, रिटर्न प्लस वाइवा में दोनों में पर्टिकुलर पास होना पड़ता है इंडिविजुअल। अगर आप इन दोनों में पास हो गए तो आपको टर्म में एलिजिबल करेंगे। अगर आप नहीं हो तो एलिजिबल नहीं करेंगे। अगर नहीं हो एलिजिबल तो कोई नहीं, टर्म की सप्ली होती है। लेकिन अगर एलिजिबल हो गए तो क्या होगा, आप टर्म में एलिजिबल हो गए तो आप फिर टर्म में बैठोगे। अब टर्म में आता है कि टर्म में सेम रिटर्न प्लस वाइवा और कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं जो सिर्फ टर्म में होते हैं, कार्ड में नहीं होते, तो फिर भी वो तो बात की बात है। तो हम टर्म पे आते हैं। तो रिटर्न में भी, टर्म में दोनों जो कार्ड थे थोरेक्स एंड सुपीरियर एक्सट्रीमिटी, इन दोनों का मिलके टर्म होगा। उसमें आपको पूरा मतलब जितने भी विषय हैं
जितने भी तुम्हारे बोन्स है इस सबका एक साथ आइटम होगा जो एचओडी लेते हैं। ठीक है, कार्ड भी एचओडी लेते हैं और टर्म भी एचओडी ही लेते हैं। तो जो आइटम होता है ना, आइटम भी जो लेते हैं वो भी मिनिमम जो होते हैं वो उन्होंने एमबीबीएस किया होता है, क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन उनकी एमबीबीएस होती है, बस वो एमडी या फिर स्पेशलिस्ट किसी में नहीं होते। तो टर्म का और कार्ड का वाइवा लेते हैं एचओडी। कि अगर आप टर्म में हो गए, अब ऐसी सेम आता है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में भी कार्ड 3 कार्ड 4, दो कार्ड मिल गए, एक सेकंड टर्म होगा, तो दो कार्ड में हो गया आपका डोमेन एंड इंफीरियर। इंफीरियर ऐसे करते करते फिर 3 टर्म हो जाते हैं। 3 टर्म के बाद अगर आप सब में रेगुलर में पास होते हैं, मतलब समझे, रेगुलर में पास हो गए तो आपका नाम आएगा एलिजिबल लिस्ट, प्रॉफ की एलिजिबल लिस्ट आती है, उसमें 3 लिस्ट आती है, 3 से 4 लिस्ट आती है। 3 लिस्ट में पहली लिस्ट में वो स्टूडेंट आते हैं जिनके सब कुछ रेगुलर में क्लियर हो बिना सप्ली के। सेकंड में उनका नाम आता है जिनका सब कुछ क्लियर है लेकिन सप्ली मिला है, सेकंड। तो थर्ड लिस्ट में आते हैं जिनके 4 क्लियर हैं या 5 क्लियर है, उनका थर्ड लिस्ट में नाम आता है। तो इसके बाद मेरे को नहीं लगता कोई लिस्ट आती होगी। तो ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है बांग्लादेश में आने के लिए और यहाँ पे पढ़ने के लिए कि आपको इस तरीके से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। और इतनी मुश्किल है पढ़ाई, और तीनों सब्जेक्ट मतलब थर्ड, मतलब हर ईयर में ऐसे ही, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में। फाइनल ईयर में जाके आइटम टर्म कुछ नहीं होता, बस लास्ट में ब्लॉक के फाइनल होते हैं या फिर वार्ड फाइनल होते हैं, तो वो आप ले सकते हो। उसको आप कंसिडर कर सकते हो एज एग्जाम। बाकी 3 साल मतलब 3 थर्ड प्रॉफ तक ऐसे ही चलता है पूरा। जैसे मैं अभी फोर्थ ईयर हूँ तो मैंने भी अपने सारे आइटम क्लियर करे हैं, सारे टर्म दिए हैं। अभी हमारा जो एलिजिबल लिस्ट आ चुकी है, हम सब एलिजिबल है अल्हम्दुलिल्लाह से। और अभी जो है हमें फॉर्म फिलअप करना है। तो मतलब मेरा मकसद यही था ये सब बताने का कि बांग्लादेश में पढ़ाई इजी नहीं है। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो एक माइंड लेकर आओ, माइंड सेट लेकर आओ कि मेरे को पढ़ाई करनी है और एफएमजी क्लियर करनी है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो पहले से प्रिपरेशन लेते हैं एफएमजी की, लेकिन मैंने काफ़ी स्टूडेंट को देखा है जिन्होंने कभी यहाँ पे एफएमजी की प्रिपरेशन नहीं ली, बस रेगुलर पढ़ाई करी, यहाँ पे अच्छे से पढ़ा, यहाँ पे अच्छे से प्रॉप दिया, बिना किसी प्रिपरेशन के उनका एफएमजी हो गया क्लियर। जैसे मेरे खुद के सीनियर थे, फिरोज भाई थे, 4-5 सीनियर थे, फिरोज भाई थे, अजहर थे, कुछ कुछ सीनियर थे जिन्होंने बिना एफएमजी प्रिपरेशन के क्लियर कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट। तो यही होता है कि अगर आप यहाँ पे एक माइंडसेट लेके आते हो कि मैं सिर्फ यहाँ पे मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है और एफएमजी देना है, तो आपका इजी रहे, बहुत आप इजीली पास हो जाओगे हर किसी में, और आपके लिए बहुत इजी रहेगा। तो आप कोशिश यही करें कि माइंडसेट यही रहे कि मेरे को पढ़ाई करनी है और अच्छे से पढ़ना है। अगर आप रशिया वाला माइंडसेट लेकर आओगे कि मेरे को रशिया में जाके, जैसे रशिया में होता है, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर देता हूँ कि रशिया में कैसा होता है। रशिया में होता है कि आपके हर रोज एग्जाम नहीं होता, वहाँ पे एक लास्ट एग्जाम होता है, जैसे इंडिया में होता है, मुझे लगता है इंडिया में भी ऐसे होता है। तो जैसे एक लास्ट एग्जाम होता है वैसे रशिया में होता है। यहाँ पे वैसे रशिया में ऐसा कुछ नहीं होता कि आइटम कार्ड वार्ड, मेरे को नहीं लगता। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मेरा एक रशिया का फ्रेंड है, मैं उसके साथ एक वीडियो लाइव आऊँ, तो हम इस पर डिस्कस करेंगे रशिया वाले स्टूडेंट से। जो मेरा एक फ्रेंड है मैं उससे बात करूंगा, इंशाल्लाह जल्दी उसके साथ मेरा वो आएगा, वीडियो आएगी। मेरे को लगता है कि बांग्लादेश में इन्वेस्ट करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू रहोगे, रोज़ कॉलेज आओगे और रोज़ पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है, जो मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि मैं था बहुत वीक स्टूडेंट, और अब अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा चल रहा है धीरे धीरे। अब हम बात करते हैं थर्ड ईयर की। फर्स्ट ईयर तो हमारा हो गया, जैसे थोरेक्स वोरेक्स हिसाब, थर्ड ईयर में आते ही हमारे चेंज क्या होता है, करिकुलम में क्या चेंज होगा। देखो चेंज बस यही होगा कि आपके में वार्ड आ जाएगा, और वार्ड 2 घंटे रोज का वार्ड होगा, जो कि मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रोज एक्सपोजर चाहिए वार्ड का, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी कॉलेज में नहीं होते हैं वार्ड पेशेंट नहीं है, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप एटलीस्ट रोज वार्ड में जाओ, कोई ना कोई पेशेंट तो ज़रूर मिलेगा, उसके उसकी जाके हिस्ट्री लो, उससे सीखो। सारे वार्ड अटेंड करो, उससे आपको एक नॉलेज मिलेगी जो आपकी पीजी में काम आएगी, मतलब आपके एग्जाम में भी काम आएगी। पेशेंट से इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे ही ये फाइनल ईयर तक चलता है। अब हम बातें एफएमजी पे, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम एफएमजी की प्रिपरेशन कब से लें। तो मेरे को लगता है कि ठीक, आप एफएमजी की प्रिपरेशन ले सकते हैं थर्ड ईयर से। जैसे आपका सेकंड प्रॉफ आने वाला होता है तो उस टाइम पे आप ले सकते हैं एफएमजी की प्रिपरेशन। जैसे मैं सोच रहा था थर्ड ईयर में लेने की, पर मैंने नहीं ली, तो मैं अब लूंगा फाइनल ईयर में आके, क्योंकि फाइनल ईयर में ना आइटम होते हैं ना टर्म होता है, कुछ नहीं होता है, तो खाली रहता है। तो अब हम सोच रहे हैं कि अब फाइनल ईयर में आके लेंगे। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, आप थर्ड ईयर से ले सकते हो, क्योंकि थर्ड ईयर में सिर्फ आइटम और टर्म होते हैं, कोई कार्ड नहीं होता। ये एक बेनिफिट है, तो आप थर्ड ईयर से ले सकते हो। सब्जेक्ट भी 2 होते हैं बस, तो थर्ड ईयर में काफ़ी इजी रहेगा अगर आप लोगे तो। फिर उससे आपकी कंटिन्यूटी बढ़ी रहेगी, तो आप फोर्थ ईयर में अच्छे से पढ़ सकते हो। फाइनल ईयर में तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए, काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप थर्ड ईयर से लेना स्टार्ट करोगे।
हम तो लेते हैं फाइनल, हमने लिया है फाइनल ईयर से, अब लेंगे जनवरी में। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है, उसके बाद हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, पर फिलहाल मुझे इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है कैसे पढ़ना है। ठीक है। फर्स्ट ईयर में मत लो, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ईयर में आपको एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगेगा, आपको मतलब बहुत ज़्यादा सिलेबस है, फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, आपको परेशान हो जाओगे। जो कॉलेज में चल रहा है आप उसको नहीं पढ़ पाओगे, तो एफएमजी का तो मेरे को नहीं लगता क्लियर कर पाओगे, तो आप थर्ड ईयर में अच्छे से ध्यान दो, फिर फोर्थ ईयर में और अच्छे से पढ़ोगे, फाइनल ईयर में आते आते आप वो हैबिट हो जाएगी, तो आपका ज़्यादा बेटर रहेगा कंटिन्यूटी बढ़ाने में। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, अब हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जब मैं जनवरी या फरवरी से लूँगा अपना वो सब्सक्रिप्शन, तो उसके बाद मैं बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। तो चलिए, मतलब अब ये तो वीडियो खत्म हो रही है, लेकिन अगर आप किसी को भी कोई भी डाउट हो तो मैं अपना नंबर डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप इसमें मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं फ्रीली। और टेलीग्राम ग्रुप पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने उसको मतलब बंद करने की सोच रहा हूँ, लेकिन अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया है मैंने उसको, तो सिर्फ मैं ही मैसेज कर सकता हूँ, या फिर मेरा जो सामा है एडिटर, वो मैसेज कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। तो आप कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो फ्रीली व्हाट्सएप पे। और ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अस्सलाम वालेकुम।